हरियाणा में ज्यादातर माना जा रहा है कि कांग्रेस हैज एन एडवांटेज, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस प्रदेश का चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ दीपेंद्र हुडा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन मेनी वेज द फेस ऑफ द कांग्रेस कैंपेन अलोंग विद योर फादर भूपेंद्र हुडा। माना जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट ऑफ अ विन, एंड द बिग क्वेश्चन इज नॉट कि आप जीतेंगे या नहीं, पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या हम मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार मेरे साथ भी बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, जो आपने ये सवाल किया, उस सवाल में हमारी बड़ी जीत है। हम्म। क्योंकि ये प्रश्न जो चल रहा है, और ये बीजेपी के भी लोग और बीजेपी के हम्म। नेताओं ने भी बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर, जब वो आए प्रधानमंत्री जी जी। हरियाणा में, उन्होंने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है जी। कांग्रेस में। तो यानी कि वो ये सब मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो आ रही है हम्म। हरियाणा हम्म। में। यही हमारा बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम्म। हरियाणा में बदलाव हो, हम्म। कांग्रेस की सरकार बने। और भाजपा ने जो हरियाणा का इतना बुरा हाल किया 10 साल में, हम्म। इस बेहाली से हरियाणा को मुक्ति मिले, हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे आगे जाए, हरियाणा का एक स्वर्णिम काल शुरू हो कांग्रेस के नेतृत्व में। तो कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि इस आपके सवाल में आप हमें छुपी हुई बधाई भी दे रहे हैं कि आप हम हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रहा पर आपने सवाल का जवाब एक तरह से टाल दिया। ये आपकी बात ठीक है कि बीजेपी वाले भी इसी की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस उन कंटेंडर्स में माना जा रहा है कि इस बारी दीपेंद्र हुडा इज अ कंटेंडर। है। कैन यू एटलीस्ट से वेरी ऑनेस्टली कि आप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? देखिए, मेरा इसमें 2-3 प्रश्न, इस प्रश्न में भी 2-3 प्रश्न छुपे जी। हुए हैं। पहली बात तो, जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस पार्टी का अपना हमारी एक पद्धति प्रणाली रही है, हम्म। जिसके अनुसार अगर किसी भी प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिलती है, तो हम्म। कांग्रेस पार्टी किसको क्या जिम्मेदारी देती है, हम्म। वो उस पद्धति प्रणाली के अनुसार ही कांग्रेस फैसला करती है। ये हमारा दशकों से चला आ रहा है। विधायक, अगर कांग्रेस की बहुमत मिलता है तो विधायक दल कांग्रेस चुन के आता है। हम्म। विधायक दल की बैठक होती है, दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, ऑब्जर्वर विधायकों की से सलाह मशवरा करते हैं, उनकी हम्म। भावना जानते हैं, और कांग्रेस आला कमान को उस विधायकों की भावना से वो आला कमान तक पहुंचाते हैं, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व फिर अपने विवेक से हम्म। निर्णय लेता है किसको क्या जिम्मेदारी दी हम्म। जाए, कांग्रेस को कैसे अच्छी सरकार दी जाए। ये हमारी प्रणाली पद्धति है। और जब दशकों से प्रणाली पद्धति चली आई हो, तो मैं समझता हूँ कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आप की बात है, मेरी तो जो एक ही लक्ष्य था और एक ही इच्छा थी, जब मैं अमेरिका से आज से 20-21 साल पहले अमेरिका में, जैसा कि आप निजी तौर से जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, हरियाणा में मैं अपने प्रोफेशनल करियर में व्यस्त था, और जी। बहुत भौतिक सुख भोग रहा था अमेरिका में। सुपरफिशियल सेटिस्फैक्शन बहुत थी, लेकिन कुछ आत्मिक रूप से कहीं न कहीं कमी महसूस करता था, कि अगर मुझे लगता था कि अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, हम्म। अपने प्रदेश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जीवन में। इस लक्ष्य के साथ मैं वापस आया अपने देश में। हम्म। अब अपना पर कौन नहीं अपनी चाहता अपनी मग। वो जीवन हाँ। छोड़कर, और पिछले 20 वर्षों से जब से मैं आया हूँ, प्रत्येक दिन मेरी लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिए इन 20 वर्षों में, बहुत मेरे को ज़िम्मेदारी दी है। मैं 5वीं बार संसद में पहुँचा हूँ बतौर सांसद। मैं समझता हूँ मेरी आयु में शायद 5वीं बार देश में कोई शायद ही कोई और हो जो 5वीं बार पहुँचा है देश में जी। संसद में। तो लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, और दिल खोल के आशीर्वाद दिया, और मैंने भी प्रत्येक दिन जन सेवा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश प्रदेश के लिए डिवोटेड रूप से मैं हमेशा तैयार रहा हूँ। काम मैंने करने की कोशिश करी है, और मैं फुली जी। सैटिस्फाइड हूँ। और आज तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि 3 महीने पहले इतने बड़े बहुमत से देश में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी जीत जी। लोकसभा चुनाव में, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने इतने बड़े बहुमत से मुझे भेजा दिल्ली में। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी हो, देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत विपक्ष की देकर लोकसभा में, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। हम्म। और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हमारे नेता विपक्ष के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मेहनत करी हरियाणा में। और हम सबका लक्ष्य हरियाणा में एक ही है, जो मैंने कहा
कि कांग्रेस की सरकार बने, बदलाव आए हरियाणा में। तो हरियाणा एक तरह के से हालात आप बदलने चाहिए। एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो रोहतक में रिकॉर्ड विक्ट्री थी उसको देखते हुए यू विल नॉट लीव योर लोकसभा रिस्पॉन्सिबिलिटी That what I'm saying is I'm absolutely satisfied with with what you have. what I have, and it's a great responsibility that people have bestowed upon me while by blessing me such a big victory this time, and over the years supporting me. I Okay. am fulfilling my life's dream every day in serving the people of this great nation. नाउ प्रधानमंत्री जब हरियाणा में थे तो उन्होंने आपके और आपके पिताजी का एक रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बापू बेटा की कांग्रेस है हरियाणा में। जब आपने ये सुना तो आपके माइंड या दिल में क्या गुजरा? देखिए, मेरे मन में ये जाता है जब ये मैं सुनता हूँ कि 10 साल के बाद भी अगर कोई अपनी उपलब्धि ना बताए और कांग्रेस को और व्यक्तिगत रूप से हुड्डा साहब को मुझे निशाने पे ले, हम्म, तो यानी कि उनके पास कुछ बताने को ही नहीं है। और जो हमें निशाने पे ले रहे हैं, प्रजातंत्र में कोई जो ये बात कही जाए कि कोई कोई किसी को थोप तो नहीं सकता। आज मैं 5वीं बार संसद में पहुंचा हूँ और देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत के साथ पहुंचा हूँ, तो निश्चित तौर से लोगों ने सहयोग दिया होगा, लोगों ने आशीर्वाद दिया होगा। तो आप उन लोगों की जनभावनाओं को भी आप समझें और तो आप जो है उस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे तो ये तो मैं इसमें 2 पहलू देखता हूँ। पहला पहलू ये इस स्टेटमेंट में भाजपा की विफलता छुपी हुई है 10 साल की, कि 10 साल कुछ ऐसा किया ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी बताएं, वो केवल हम पे निशाना साधने के अलावा। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, वो उसी पे निशाना साधती है जिसके साथ जनभावना हो, ताकि उस जनभावना में कुछ पंचर करने का प्रयत्न किया जाए। तो दूसरा मैं इसमें उस रूप से भी अपनी नैतिक जीत देखता हूँ। आपकी पार्टी में जैसे मैंने शुरू में कहा कि जीतने की तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर थोड़ी लड़ाई है और लड़ाई खुले में भी आ गई है। कुमारी सैलजा ने खुल के कहा, मैं भी उनसे मिली, मैंने भी उनका इंटरव्यू कहा, उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानूं, और भी लोग हैं, मैं भी हूं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा बट आई एम अ कंटेंडर फॉर चीफ मिनिस्टर। उन्होंने दूसरी बात हमारे इंटरव्यू में रखी कि जिस तरह से एक डायलॉग होना चाहिए था पार्टी के बीच में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके, उसमें उनको लगा कमी है। हाउ डू यू फील अबाउट हर क्लेमिंग दैट शी इज अ कंटेंडर फॉर चीफ तो मिनिस्टर? इसमें आपने 2 प्रश्न पूछे। जो जी। पहला प्रश्न पूछा, तो मैं कुछ गलत नहीं कहा। पार्टी में कोई भी कंटेंडर हो सकता है और पर वो सबका तो चुनाव नहीं सबका लड़ी। सबका देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना एक वो रहा है इतिहास। चुनाव तो बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री भी बने हैं, विधायक दलों ने जिनको चुना है, जिन्होंने चुनाव नहीं तो यू आर नॉट लड़ा। अपसेट बाय हर स्टेटमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी का अपना इसमें सबका अपना खुद का हो सकता है कि जिनको तो कंटेंडर होना या इस बात की इच्छा किसी के दिल में होना, ये सभी का अधिकार है पार्टी के अंदर। हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है और प्रजातांत्रिक रूप से फैसले हमारी पार्टी में किए जाते हैं। इसका क्रेडिट मैं राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा देना चाहता हूँ। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं। तो कौन क्या बनेगा उसका मैंने आपको प्रक्रिया के जी। बताया कि कैसे प्रक्रिया होगी। वही उसी से प्रणाली जी। पद्धति से हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रक्रिया के अनुसार सबकी इच्छाएं हो सकती हैं, उस पद्धति पे सभी फैसला करेंगे और अल्टीमेटली हाईकमांड जो फैसला करेगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। उनको भी होगा, हमको भी होगा। पहली बात। दूसरा प्रश्न आपने पूछा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने जो आपका जो जी। प्रश्न का पार्ट 2 था कि जी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की भी कांग्रेस पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सभी की राय ली जाती है। बड़ी पूर्व निर्धारित दशकों से बनी आई वो ऐसी प्रक्रिया है जो पारदर्शिता से उस प्रक्रिया से कांग्रेस पार्टी की टिकट वितरण का हमेशा कार्य किया जाता है। उसमें कुछ प्रोफेशनलिज्म अब जरूर एक एंगल राहुल जी के इनिशिएटिव से आया है। हमारी प्रक्रिया इस तरह से रहती है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी आवेदन मांगती है कि कौन किसी सीट के लिए कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है। इस बार कांग्रेस की 90 सीटों में 2500 से ज्यादा लोग, लगभग 2500 लोगों ने आवेदन किया। आप अंदाजा लगाएं
कि कांग्रेस की इतनी लहर होगी कि इतने कार्यकर्ता ये मानते थे कि वो चुनाव लड़ने में सक्षम है और जीतने में सक्षम है। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होती है पहली प्रदेश इलेक्शन कमेटी में, पीईसी जिसे कहते हैं, जिसमें सभी सदस्य हैं, जिसमें शैलजा जी भी सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं। तो पीईसी उसको शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्टेड नाम एआईसीसी द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सामने लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाती है। चेयरमैन इस बार स्क्रीनिंग कमेटी के अजय माकन जी थे, 3 सदस्य थे। एआईसीसी द्वारा अपॉइंटेड रहती है स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी फर्दर शॉर्टलिस्ट करके 1 या 2 नाम, पैनल या तो सिंगल नाम हो जाते हैं या कई बार किसी सीटों पे अगर थोड़ा सा एक मत नहीं बन पाता तो वहां पे पैनल बनाए दिए जाते हैं और पैनल्स लेकर सीसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो हमारी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है पार्टी के अंदर रहती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसमें खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी सभी उसके सदस्य हैं। वहां पर पैनल जाते हैं और फिर अल्टीमेटली सीसी अंतिम निर्णय लेती है किसको उतारा जाए, किसको कांग्रेस का सिंबल मिले। तो ये पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। तो जब वो कहती हैं कि डायलॉग नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो पहले होता था, तो आपको हैरानगी होती है उनके बयान से? देखिए ये जैसे मैंने कहा कि ये तो आप उनसे पूछिए, मैंने आपको प्रणाली बताई जी। और वो ये भी कहती हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी से उनकी बात पता नहीं सालों से नहीं हुई। देखिए अब उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया, मैंने कहा महीनों से नहीं हुई, हफ्तों से नहीं हुई, सालों से नहीं हुई, तो उन्होंने कहा अब छोड़िए, उसको याद नहीं, मतलब इम्प्लाइंग की बहुत देर हो गया वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। देखिए ये अब किससे कितनी बात कब हुई ये मैं समझता हूँ कौन क्या कह रहा है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पार्टी में हम सबकी आपस में बातचीत चलती रहती। आप उनको किस रूप से देखते हैं, कुमारी सैलजा को? मैं उनको एक पार्टी में एक एल्डर के रूप में देखता हूँ और एक पार्टी में उनका एक बड़ा योगदान रहा है और बहुत लंबा हमारा उनके साथ एक कहते हैं हुड्डा साहब का, उनका, मेरा, उनका अलग एक बहुत अच्छा इक्वेशन रहा है। बहुत लंबे समय तक पार्टी में साथ किया, काम किया है। तो मैं उनको उस रूप में देखता हूँ। उनका पार्टी को हरियाणा में जैसे सभी लोगों का योगदान है, उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है पार्टी के लिए। पॉलिटिकल सर्कल में एक चर्चा चल रही है कि जो हुड्डा जी हैं, दीपिंदर जी हैं, वो एब्सोल्यूट स्वीप नहीं चाहते कांग्रेस के लिए। वो चाहते हैं जीत हो, लेकिन इतनी जीत हो कि उनका लेवरेज बनाए। आपने भी ये सुना होगा, ये थियरी चल रही है कि उनका लेवरेज, उनका कंट्रोल पार्टी पे बना जाए और रहे। इस थियरी को लेके, इस रूमर को लेके आप क्या कहेंगे? तो आप खुद ही रूमर बता रहे हैं। हाँ, रूमर ही है, बट चर्चा में रहता है, बहुत पत्रकार बात करते हैं, बहुत नेता लोग बात करते हैं, इसलिए पूछ रूमर रहे तो हैं। कुछ भी हो सकता है। What is your own expectation? You are confident of a win? आप से मैं प्रश्न कुछ पूछना जी। चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी ऐसी है देश में जो ये चाहेगी कि कम सीटें आए? हाँ, ये थोड़ा अजीब सा रूमर है, लेकिन ये रूमर एक है कि बीच में, क्योंकि बीच में एक और भी रूमर चला था कि हुड्डा जी थोड़े नाराज थे। वो सोच रहे थे कि कांग्रेस में एक ड्रिफ्ट थी, वो सोच रहे थे कि अपनी ही कोई रीजनल पार्टी फॉर्म करे। क्योंकि ये भी एक रूमर आपने बताया जी। देखिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी से हमारे परिवार का 100 साल से ज्यादा का एक संबंध रहा है। जी। मेरे स्वर्गीय परदादा जी कांग्रेस पार्टी के पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जब कांग्रेस के पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने देश के स्वतंत्रता आंदोलन आजादी के समय, मेरे स्वर्गीय परदादा जी। और पहला चुनाव 1923 में जब देश में हुआ, जब ब्रिटिश हुकूमत ने प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव कराए, तब उन्होंने चुनाव लड़ा स्वराज पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी का ही मोतीलाल नेहरू जी द्वारा एक घटक दल था, जो चुनाव लड़ने के जो पक्षधर होते थे। तब से लेकर आज तक हमने कांग्रेस पार्टी, हमारे परिवार के वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ। हमारा, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य थे। बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी और सिग्नेटरीज में मेरे स्वर्गीय दादाजी भी थे, आप जानते हैं, रणबीर सिंह जी। और उसके बाद लंबा कार्यकाल उनका रहा।
26 साल वो संसद में रहे, 26 साल। उसके बाद हुड्डा साहब का लंबा कार्यकाल था और हमेशा कांग्रेस पार्टी। तो कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वैचारिक रूप से कांग्रेस, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ही नहीं उठता जो आपने दूसरा आपने प्रश्न। कभी नहीं सोचा दैट, ये फैमिली ने कभी नहीं सोचा, ये हो परिवार ने सकता, कभी नहीं सोचा कि वी शुड फॉर्म आवर ओन पार्टी? प्रश्न ही नहीं। देखिए, ये हो सकता है कि कई कांग्रेस के संगठनात्मक कई फैसलों से जी। हमारी सहमति ना रही हो जी। प्रदेश को लेकर, हमारा दृष्टिकोण अलग रहा हो जी। और कांग्रेस के अंदर हमने अपने दृष्टिकोण को लेकर पूरी पूरी अपनी बात रखी हो, पूरी लड़ाई लड़ी हो कांग्रेस के अंदर। जी। जो संगठन के अंदर जिस रूप से अपनी अपने दृष्टिकोण के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो वो प्रयास हमने किए हों। वो जो है, और मैं समझता हूँ कि वो प्रजातांत्रिक पार्टी की वाइटैलिटी के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर आप अपने पार्टी के संगठनात्मक अ, किसी निर्णयों से पूरे सहमत नहीं हैं, तो आप अपने दृष्टिकोण को लेकर कैसे हम्म। पार्टी के भीतर रहकर प्रयास कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और जी। पार्टी को कन्विंस कराने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, वो हेल्दी बात मैं मानता हूँ उसको। तो उसको उस रूप में, उस पारे जो सारी आपने जो बात बताई, जी। उस पूरे फेज को आप उस रूप में देखें, उससे ज्यादा कुछ अशोक तलवर की जो घर वापसी है कांग्रेस में, उसको लेके भी कई लोगों ने सवाल उठाए, मेरे भी कुछ सवाल हैं कि अभी तो वो बीजेपी में थे, अब वो लौट आए, तो कैसे ये सीरियसली ले इस तरह की नहीं। देखिए, अशोक कमिंग एंड गोइंग को? देखो, जहाँ तक अशोक तंवर जी की बात का प्रश्न है, मेरे साथी सांसद रहे, 15वीं जी। लोकसभा में थे और हरियाणा के गरीब दलित किसान वंचित वर्ग की वो एक मजबूत आवाज रहे हैं, क्या मजबूत उनको आवाज है। वापस कुमारी सैलजा को चेकमेट करने के लिए देखिए, एक तरह से लाया गया है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सबका So they're अपना। both Dalit leaders. देखिए, दे आर बोथ कांग्रेस लीडर। They're both आप Congress लोगों के leaders, साथ but he's been a BJP leader. आप आप लोगों के एनालिसिस में हमेशा एक चीज जो बड़ी, हाँ। आप हमें जिससे हमें सहमत नहीं में आपत्ति रहती हाँ। है कि आप ये कह देते हैं कि भाई ये फला दलित लीडर हैं, फला जाट लीडर हैं, फला ब्राह्मण लीडर हैं, फला। हम लोग, अगर जो वैचारिक रूप से कांग्रेसी होगा वो कांग्रेस का लीडर है और कांग्रेस 36 बिरादरी, हर कौम, हर धर्म की एक ये आप पार्टी कह सकते थे, पार्टी है। लेकिन अशोक जी तो चले गए ना कांग्रेस छोड़ के, तो बीजेपी में चले गए ना। बीजेपी में चले गए। हाँ, वो भाजपा में चले गए और उनको वहां जाके पता चला कि कई बार किसी भी राजनीतिक जीवन में कई ऐसे फैसले हो जाते हैं कि आदमी उस पर आत्ममंथन करता है और फिर समझ में आता है कि नहीं, विचारधारा के रूप से तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी हम्म। जो सही थी देश के लिए। मुझे लगता है कि वो उस निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्होंने जो समय लगाया भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान विरोधी पार्टी साबित हुई। उन्होंने अंदर रह के देखा कि किस तरीके से बाबा बाबा साहब के संविधान को सबवर्ट करने के पर उनका भाजपा। पुराना इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे को किसी मास्टर जी ने सिखाया कहने के लिए कि संविधान खतरे में है। ये उनसे वो कहलवाया गया जो भाजपा में जब वो थे। जी। तो क्योंकि भाजपा में, हरियाणा में जो परिस्थिति है कि हरियाणा में भाजपा में बहुत से, जैसे आपने कहा, मैं उसको दूसरी तरह से चरितार्थ करूंगा कि एससी समाज से लीडर्स ऐसे है नहीं जो भाजपा के सीनियर लीडरशिप में जिनको स्थान मिला हो। जी। तो जब अशोक जी गए तो उनको एक सीनियर लीडर मिले जो एससी समाज से थे। उनसे फिर जो संविधान को लेकर हमारे जो प्रश्न हम उठा रहे थे, सवाल हम उठा रहे थे देश में और प्रदेश में, उसका जवाब उनसे उस समय कह के दिलवाया गया। ये बात उन्होंने कही आज, मगर हकीकत उनको पता थी, इसीलिए वो ज्यादा दिन भाजपा में नहीं रह पाए। उन्होंने घुटन महसूस करी और आप देखिए भाजपा में ज्यादा दिन नहीं रहे वो भाजपा में कब गए? उनको 1 साल से कम हुआ है भाजपा में गए। तो वो 1 साल के भीतर भीतर भाजपा की हकीकत जानने के बाद वो वापस अपने घर में लौट के आए हैं, कांग्रेस पार्टी में लौट के आए, और उनके कांग्रेस में आने से हमें मजबूती मिलेगी। नॉट टू चेकमेट कुमारी सैलजा। देखिए, आप तो आप ये क्यों नहीं कह रहे टू चेकमेट मी लीडर से और टू चेकमेट एनीवन एल्स? सबका अपना स्थान है कांग्रेस पार्टी में। जी। हर लीडर का अपना स्थान है और कांग्रेस की हमारी ऐसी बोट है, जितनी जितने इसमें लोग सवार हो जाते हैं वो बोट और स्पीड से दौड़ती है। तो हमारा
किसी जो है कांग्रेस पार्टी की ऐसी हमारी वो तो हमारी कश्ती बड़ी तेजी से जो है चलेगी। आखिरी सवाल, आंकड़ों के अंदाजा करने के लिए तैयार हैं आप? आपके अपने एस्टिमेट कि आप किस देखिए मार्जिन से जीतेंगे अगर आप जीत के विश्वास लोकसभा चुनाव में जी देश में विपक्ष की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हरियाणा में आई। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव का इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा, आप मानते हैं जी, और लोगों को चौंकाया इंडिया गठबंधन ने देश में। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं मिला तो दक्षिण के तमिलनाडु में स्टालिन जी के नेतृत्व में नहीं मिला, वो केरल में कांग्रेस के या एलडीएफ के गठबंधन को नहीं मिला, वो कर्नाटक में और तेलंगाना में जहां हमारी सरकारें हैं वहां नहीं मिला। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं ये उत्तर बनाम दक्षिण की बात भाजपा करती थी, तो दक्षिण के तमाम राज्यों से भी ज्यादा दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला, जो कांग्रेस पार्टी को मिला, क्योंकि हरियाणा में मुख्यतः कांग्रेस ही हमारे गठबंधन का घटक दल है यहाँ पर। ये अपने आप में एक बड़ी संकेत आपके लिए होना चाहिए जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ हमने 5 लोकसभा सीट जीती इस बार, और ना सिर्फ देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत विपक्ष को मिला लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले, लेकिन साथ में विधानसभा के सेगमेंट्स को अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमें बढ़त मिली, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में कांग्रेस के मत प्रतिशत में 20% इजाफा आया, 20%, 20% जंप। 20% में तो एक नई पार्टी बन जाती है किसी प्रदेश में 20%, और यहाँ पे 20% जंप आए कांग्रेस में, आप अंदाजा लगाएं। तो ये संकेत इस बात का है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या आप करेंगे इस बार, कैसा विधानसभा में प्रचंड बहुमत से बदलाव होगा, कांग्रेस के पक्ष में सरकार बना। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? कहां से शुरू किया वही एंड करती हूँ। मैंने आपको उसकी प्रक्रिया बताई, वो जो जहां उस समय जो आंसर था वो वही आंसर है, आप दोबारा से चला दीजिए। दीपेंद्र हुडा, थैंक यू सो मच। दीपेंद्र हुडा, द फेस और वन ऑफ द की फेसेस ऑफ द कांग्रेस कैंपेन। बहुत ध्यान से और उन्होंने बहुत केयरफुली मेरे सवालों का जवाब दिया, बट द वन थिंग ही इज वेरी श्योर ऑफ इज द कांग्रेस। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.